मूवी के स्टार्ट होते ही हमें मिरियम नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि वीनस में आई थी। उसका उसके हस्बैंड से झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से वो कुछ अरसा उससे दूर रहना चाहती थी। वहाँ पर वो काफी जगहों पर घूमती है और चर्च में प्रेयर करती है और वहीं चर्च में एक स्टैचू को देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उस स्टैचू ने छोटे बच्चों को पकड़ रखा था और वो बच्चों को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका था। और जब वो घर जाती है तब उसके हस्बैंड की उसके पास कॉल आती है, लेकिन वो अब दोबारा उसके पास जाने के लिए एग्री नहीं थी। और नेक्स्ट डे जब वो चर्च जाकर प्रेयर कर रही होती है तब उसे किसी डीमन सॉल्स की आवाजें आती हैं और इसके साथ साथ उसे डीमन के पुतले भी नजर आते हैं और जाने अनजाने में उसके मुंह से ये निकल जाता है कि उसे बच्चा चाहिए और बस ये वर्ड्स कहते ही वो उस डीमन के ट्रैप में फंस जाती है और फिर वो अपने हस्बैंड के पास चली भी जाती है। उन्होंने 100 किलोमीटर की दूरी पर एक घर परचेज किया था और वो लोग वहीं रहने का डिसीजन लेते हैं और उनके घर के पास जो घर था वो भी तकरीबन 12 किलोमीटर दूर था। साफ पता चल रहा था कि जहाँ वो रहने जा रहे हैं वो जगह पूरी तरह सुनसान है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक दिन घर को एक्सप्लोर करते हुए मिरियम एक अजीबोगरीब चीज देखती है। वो देखती है कि एक स्टैचू की आईज खुली हुई हैं जो अचानक से बंद भी हो गई हैं। ये देखकर जाहिर है मिरियम काफी डर जाती है और फिर उसे उस रूम की वॉल्स पर डिमोनिक फेस नजर आने लगते हैं जो उस पर शाउट कर रहे थे और अक्सर कई बार वो फील करती थी कि उसके कानों में कोई विस्परिंग कर रहा है। और एक दिन तो उसे एक शैतान नजर आता है जो उस पर चिल्ला रहा होता है। मिरियम का हस्बैंड गैब्रियल उससे पूछता है कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रही है या नहीं और तभी उनमें झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिरियम का साइकाट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रहा था जिस वजह से उनके दरमियान बहुत झगड़ा होता है। और गैब्रियल मिरियम को कहता है कि मैं जो ब्लॉग्स लिखता हूँ हम उसी से कमा रहे हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स तो बिल्कुल बेकार होती हैं। वो उसे काफी कुछ कहता है, ये भी कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, हालांकि घर तो मैं चलाता हूँ और तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। और वो कहता है कि तुमने तो अपने बच्चे को भी खो दिया। बस ये अल्फाज सुनते ही मिरियम काफी अपसेट हो जाती है और उस वक्त वहाँ से चली जाती है। रात को उसने अपनी मेडिसिन मिस कर दी थी जिसकी वजह से उसके माइंड पर इस चीज का असर होने लगा था और वो ये इमेजिन करती है कि जैसे वो अपने बच्चे को सुला रही है लोरी देकर। नेक्स्ट डे उनमें फिर झगड़ा होता है। गैब्रियल उसे बोलता है कि कल तुमने मेरी क्लासिक कार को तोड़ दिया है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 400 थी। अब वो भी शदीद गुस्से में आ चुका था और वो गुस्से में आकर खुद ही गाड़ी को तोड़ने लगता है जिस पर मिरियम गैब्रियल को पंच मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी सारी मेडिसिन को फेंक देती है और गुस्से के आलम में एक पेंटिंग बनाती है और जब वो पेंटिंग फाइनली बन जाती है तो वो बहुत ज्यादा भयानक होती है। गैब्रियल अपने स्टडी रूम में बैठा होता है और वो फील करता है कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई है, यानी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। और जब वो आग के पास बैठा होता है तब किसी की विस्परिंग करने की आवाज उसे सुनाई देती है और अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है और फिर सर पर हमला करने के बाद उसे मार डालता है। दूसरी तरफ मिरियम जो कि नींद से जागती है और उसके हाथों पर पेंट के अलावा ब्लड भी लगा होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मिरियम ने ही गैब्रियल को मारा है। अब क्योंकि उसे मेंटल डिसऑर्डर था तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। फिर वो अपने हाथ धोती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक से उसके सामने वो खौफनाक पेंटिंग आ जाती है जो उसने बनाई थी। और जब वो वापस आकर देखती है तो वो पेंटिंग एग्जैक्ट अपनी जगह पर होती है और पेंटिंग को देखते ही उसे बहुत सारे विजन्स आते हैं जैसे वो खून पर बार बार स्लिप हो रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही खड़ी होती है और जमीन पर भी कोई खून नहीं होता। वो अपने स्टूडियो से बाहर आकर गैब्रियल को हर जगह ढूंढती है और वापस अंदर चली जाती है, लेकिन इस दौरान उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं होता। और जब वो नींद से जागती है तब उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा होता है और मिरियम की डोर पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो मिरियम को फ्रेश ब्रेड देकर कहती है कि वो उसकी नेबर है। ये वही नेबर होती है जो उनके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। जाते हुए वो बूढ़ी औरत कहती है आई विल सी यू वेरी सून, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और डोर के गिलास के रिफ्लेक्शन में हम मिरियम को देखते हैं जो कि पोजेस हो रही होती है और अचानक से नॉर्मल भी हो जाती है और उसका पेट अपने आप फूलने लगता है और नॉर्मल हालत में भी आ जाता है। नेक्स्ट डे गैब्रियल के लिए एक पार्सल आता है और डिलीवरी मैन एक बदसूरत इंसान होता है जो जाते वक्त अपनी आंखें बिल्कुल ब्लैक करके कहता है आई विल सी यू वेरी सून, और ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत फिर से आ जाती है और इस बार उसके साथ उसकी नेबर रेविन भी होती है। वो दोनों असल में मिरियम से मिलने आए थे, लेकिन मिरियम उन्हें उस वक्त मिलने से इनकार कर देती है, जिस पर रेविन उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर चली जाती है। नेक्स्ट डे मिरियम
मीरियम को घर में से किसी की आवाजें आती हैं और वो सोचती है मे बी ये गैब्रियल हो, लेकिन वो गैब्रियल नहीं होता बल्कि वो एक डीमन होता है जो बुरी तरह मीरियम के पीछे पड़ जाता है और मीरियम एक स्टोर रूम में छुपकर अपनी जान बचाती है और वो डीमन कुछ देर वहाँ पहरा देने के बाद चला जाता है। मीरियम परेशानी के आलम में जब बैठी होती है तब उसकी डोर पर 3 लड़कियाँ आती हैं। वो तीनों लड़कियाँ उसे बताती हैं कि हमें वो बुरी औरत यानी बेला और रेविन ने भेजा है और वो मीरियम को उसकी पेंटिंग्स दिखाने के लिए कहती हैं। और जब वो लोग स्टूडियो तक पहुँचते हैं तब वो मीरियम को कहती हैं कि वो हमें अंदर आने के लिए इनवाइट करे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों लड़कियाँ भी डीमन की फॉलोअर्स थी जो विदाउट परमिशन कहीं पर भी जा नहीं सकती थी। और जब मीरियम उनसे बातचीत कर रही होती है तब वो लड़कियाँ अपने असली रूप में आ जाती हैं जो मीरियम को काफी टॉर्चर करती हैं। तंग आकर मीरियम उन्हें वहाँ से जाने का कहती है और उनके जाते ही वो खुद भी गैब्रियल की टूटी हुई कार में बैठकर वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और उसके ऑपोजिट कार का एफएम खुद ब खुद चल पड़ता है और साथ ही गाड़ी को आग लग जाती है। मीरियम किसी तरह अपनी जान बचाकर कार से बाहर आ जाती है। उसका घर अंदर से लॉक होता है जिसकी वजह से वो बाहर ही फंस जाती है, लेकिन फिर वो विंडो का कांच तोड़कर अंदर जाती है। और रात में जब वो रेविन को कॉल करती है तो वहाँ पर किसी इंसान की बजाय एक शैतान की आवाज आती है और वो शैतान उसे कहता है यू मेड अ प्रॉमिस। और ये वही प्रॉमिस था जो मीरियम ने बच्चा लेने के बदले में किया था कि वो बच्चा लेकर कुछ भी कर ले। वो गन लेकर बाहर जाती है लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो अपने स्टूडियो से बाहर आती है तब उसे वहाँ पर रेविन मिलती है और वो उसे मारने का सोचती है क्योंकि उसको लगता था कि रेविन भी शायद एक डीमन है, लेकिन रेविन उसे रिलैक्स करती है। और जब वो घर में जाने के लिए डोर ओपन करती है तब मीरियम तो अंदर चली जाती है, लेकिन रेविन उसे कहती है कि मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट करो, जिससे वो समझ जाती है कि रेविन भी एक डीमन फॉलोअर है और वो दरवाजा बंद कर देती है। और उसे रूम की हर विंडो पर बहुत सारे डीमंस नजर आते हैं, लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो डीमन ही उसे विजन दिखा रहा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ना तो वो तीनों लड़कियाँ और ना रेविन डीमन की फॉलोअर थी, बल्कि ये सिर्फ डीमन ही था जो मीरियम को विजन दिखा रहा था। और जाने अनजाने में मीरियम बाहर खड़ी हुई रेविन को शूट कर देती है। नेक्स्ट डे वहाँ पर 2 डिटेक्टिव आते हैं। एक समझता है कि शायद मीरियम पागल है, जबकि दूसरा समझता है कि असल में कोई डीमन हो सकता है और कुछ तो गड़बड़ है। वो मीरियम को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर चले जाते हैं। उनके जाते ही मीरियम सारे घर को अंदर से सील करती है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। रात को वो बाइबल पढ़ती है और गॉड से प्रेयर करती है कि वो उसे माफ कर दे। जाने अनजाने में उसने गलत चीज की डिमांड कर ली और तब डीमन उसे रिप्लाई करता है कि देयर इज नो गॉड टू हेल्प यू मीरियम, यानी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और बाहर से उसे गैब्रियल की आवाज भी आती है, जिस पर मीरियम काफी खुश हो जाती है और वो डोर ओपन करके गैब्रियल को बोलती है कि वो अंदर आ जाए। और बस अंदर आते ही गैब्रियल एक डीमन का रूप ले लेता है और वो बहुत बुरी तरह मीरियम से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब वो उठती है तब फिर से उसे वो दोनों डिटेक्टिव मिलते हैं। वो समझती है कि शायद ये दोनों भी डीमन के फॉलोअर्स हैं और वो पूल में कूद जाती है। पूल में उसे 5 डेड बॉडीज मिलती हैं और उन लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि अनजाने में मीरियम ने ही मारा था। और वो 5 लोग कौन थे? उनमें था गैब्रियल, रेविन और वो तीनों लड़कियां थी। तब दोनों डिटेक्टिव उसे पानी से बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर दोनों डिटेक्टिव्स की लड़ाई हो जाती है। वो बहस करते हैं। एक कहता है कि ये सब डेविल ने किया है, जबकि दूसरा कहता है कि नहीं, ये मीरियम ने किया है, उसने अनजाने में खुद को चोट पहुँचाई है क्योंकि वो तो पागल है। लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो वो देखते हैं कि मीरियम का पेट काफी फूल चुका है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक दिन में किसी का इतना ज्यादा पेट कैसे फूल सकता है। और बिलाखिर दोनों इस बात पर एग्री हो ही जाते हैं कि ये सब कुछ डीमन का ही काम है। और मूवी के लास्ट में हमें बिगिनिंग लिखा हुआ नजर आता है, जिससे जाहिर होता है कि ये तो अभी शुरुआत थी और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।